तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एक नई सरकारी भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और ये भर्ती बहुत ही बेहतरीन पदों पर जारी किया गया है। देखिए साथियों, अगर आप मात्र 10वीं पास हैं और आपका सपना है कि फौजी बनना है तो यहाँ पर आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर की तरफ से बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी अग्निवीर की तरफ से न्यू भर्ती जारी कर दिया गया है, जिसका फॉर्म अभी वर्तमान में भरा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन से स्टेट वाले भर सकते हैं, सारा कुछ जानकारी देने वाले हैं। क्या इसमें एज लगने वाला है, क्या योग्यता लगने वाला है, हाइट आपका कितना लगा, अप्लाई इसका कब तक होगा और फॉर्म का फी आपको कितना देना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ में आपको सिलेक्शन का प्रोसेस भी बताएंगे कि किस प्रकार आपका इसमें सिलेक्शन होगा, क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों एज के बारे में कि इसका एज कितना लग रहा है। तो 17.5 से 21। जी हाँ साथियों, अगर आपका उम्र 17.5 से 21 के बीच में है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब ट्रेड्समैन के लिए क्या यहाँ पर योग्यता मांगा जा रहा है, तो अगर आप 8वीं पास हैं और ट्रेड्समैन के लिए इसमें भर्ती में फॉर्म भरना चाहता है तो आप आसानी से भर सकते हैं। तो ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर 8th पास यानी कि जो है 8वीं पास आपका होना चाहिए। अगर आप जीडी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 10th पास होना आवश्यक है। अगर आप क्लर्क के लिए हैं तो क्लर्क का आपका 12th पास होना चाहिए और 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका होना चाहिए। यानी कि जो आपका इंटर है वह साइंस से होना चाहिए और साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका 50% ऑल ओवर आना चाहिए मार्क्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये आपका क्लर्क के लिए है। ठीक है, अब अगर मेल की हाइट की अगर हम बात करेंगे तो 169 सेंटीमीटर मेल वालों का हाइट लग रहा है। ठीक है, और फीमेल का अगर हाइट के बारे में बात करेंगे साथियों तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि जो 169 सेंटीमीटर का हाइट लगा मेल का, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेड्समैन, टेक्निकल और जो है जीडी यही पोस्ट के लिए 169 लेगा। बाकी अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपका 162 सेंटीमीटर यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल का 162 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। ठीक है, 162 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्लर्क भी आप भरेंगे तो भी आपका 162 ही लगेगा। अप्लाई का डेट जो है वह 12 मार्च से अप्लाई होना चालू हो गया है, 12 मार्च से ही, और ये 25 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा। कब तक होगा? 25 अप्रैल तक। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 250 रुपये आपको फी देना होगा। कितना देना होगा? 250 रुपये, 250 रुपये आपको फी देना होगा फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पर साथियों इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन होगा, यानी कि आपका एग्जाम होगा। रिटन के बाद में आपका जो है पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो पीटी होगा। पीटी के बाद में आपका पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब पीटी क्या होता है, पीएसटी क्या होता है? तो पीटी में आपको रनिंग कराया जाएगा, आपसे जो है पुलअप करवाया जाएगा, जो भी आपको है मतलब 9 फीट जो गड्ढा है वो फनवाया जाएगा, सब कुछ यहाँ किया जाएगा। और पीएसटी में यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका शरीर का वजन का माप, हाइट का माप, चेस्ट का माप, ये सब किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई करते हैं तब जाकर आपका तीसरे में डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनली जो है आपका मेडिकल होगा। फाइनली में क्या होगा? आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल में जो है साथियों अगर आप फिट हो जाते हैं, मान लीजिए अगर आप ग्राउंड फिट होते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड फिट अगर आप हो जाते हैं तो आपका जो है मेरिट बढ़ने का लगभग 90% चांस हो जाता है, अगर आप यहाँ पर सही नंबर लेकर आए हैं तो। ठीक है, तो देखिए साथियों यही इस भर्ती के बारे में जानकारी था, जो भी था। तो इसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी होता है इंडियन आर्मी में फॉर्म भरने के लिए, तो करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद में जो है आपका इंटर और मैट्रिक का मार्कशीट। अगर आप क्लर्क के लिए भरते हैं तो आपका इंटर का लगेगा, अगर आप मैट्रिक के लिए भरते हैं। हाँ साथियों, एक बात आपको बताना भूल गए कि जो भी हमारे साथी जीडी में फॉर्म भरना चाहते हैं उनका मैट्रिक में सबसे पहले तो ऑल ओवर 45% मार्क्स होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए ईच सब्जेक्ट में। ठीक है, ईच सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? यहाँ पर 33% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आपका 10वीं में इतना होगा तभी जाकर आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो और कुछ भी जानकारी चाहिए इस भर्ती के बारे में आपको देंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, हमेशा हर भर्ती के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।